गणेश भगवान की जय, बोल शिव शंकर भगवान की जय, बोल महाशिव पुराण की जय, जय भक्तों की जय। शिव तत्व के ज्ञान ते नर पावे कल्याण, श्रेष्ठम इस अध्याय में सूरज सरल व्याख्यान। ऋषि बोले वायुदेव पशु है पास, इन दोनों को का आपने वर्णन किया, इसका स्वामी कौन है? पशु वम पास। वही बोले ऋषियों पशु पास का निवारक परमेश्वर है, वह सर्वव्यापक गुण स्थान निर्माता है, बिना उसके संसार निर्माण नहीं हो सकता। ईश्वर की प्रेरणा पाकर पशु अथवा जीव कृतकर्तव्य के रूप में भासमान होता है, वस्तुतः करता नहीं, परमात्मा ही करता है। जैसे नेत्रहीन पुरुष को कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे प्राणियों को ईश्वर नहीं दिखता। प्राणियों के दिव्य नेत्र प्रधान माया से ढके हुए हैं, इसी कारण ईश्वर नहीं दिखता। जब पशु पास तथा पति तीनों का ज्ञान प्राप्त होता है, तब ब्रह्म ज्ञानियों को मुक्ति मिलती है। संसार और बंधन में जकड़ देने वाले परमाक्षर अक्षर के संयोग द्वारा व्यक्त अव्यक्त को धार लेते हैं। वही विश्व है और वही विश्व विनाशक रहते हैं। भोक्ता योग प्रेरक ये तीनों माननीय है, विद्वान लोग इनसे आगे नहीं जानते। परमेश्वर मायावी है, वह अपनी ईशानी शक्तियों से अकेला ही संपूर्ण संसार को अपने अधीन कर लेता है। वह सदाशिव है, विश्व की सृष्टि स्थिति संहार करने वाला है। सारा विश्व इस विराट पुरुष के नेत्र भुजा मुख आदि हैं। आकाश पृथ्वी आदि ऋषि केवल भगवान शंकर है। वही देवों के आदि देव ब्रह्मा को रचते हैं। सभी देवों के पालन आदि कार्य वही करते हैं। नेत्रों के बिना ही वे सब कुछ देखते हैं, बिना कान सुनते हैं। छोटे बड़े अणु परमाणु सब में वही एक निवास करते हैं। अनंत पुराण पुरुष है, अपनी शक्ति द्वारा अकेले ही त्रिलोकी की रचना करते हैं और रचकर फिर इसे नाश भी कर देते हैं। रचते हैं और नाश कर देते हैं। इस विश्व रचना के अद्भुत कार्य करने वाली यह शिव शक्ति अजा नाम करके है। उसका वर्णन लोहित शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण है। अपने समान रूप वाले दूसरे से यह सेवित उत्पन्न करने वाली है। इसी के साथ पुरुष होता है, उपभोग करने के बाद इसे त्याग भी देता है। संसार रूप वृक्ष की भांति अवस्था वाले जीवात्मा परमात्मा रूप के दो पत्ते हैं। इन दो में जीवात्मा अपने कार्य किए कर्म भोगता है, परमात्मा इसका दृष्टा रहता है। जीवात्मा अपने कर्म करके अपने कर्मों को भोगता है और परमात्मा इसका दृष्टा है, परमात्मा इसको देखने वाला है। बोल शंकर भगवान की जय। सदा से वे अकेला है और अनेकों प्रकार से एक एक को रचकर उनमें अपने ईश्वर का अधिकार भी स्थापित करता है। दसों दिशा में अपना तेज प्रकाश फैला देता है, फिर भी वह अधिकता उदासीन होकर रहता है। गृहपसनीत में लिखा है कि इस परम ब्रह्म को तो देवता तथा ऋषियों ने जाना है, जो गृहपसनीत में छिपे जगत के आदि ब्रह्मा को रचने वाले हैं और इसी भावना से प्राप्त है। अनि न भाव तथा अभाव एवं कला के रचने वाले हैं। इन्हें जानकर ही मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। सबके स्वामी स्थिति पालन संहार करने वाले हैं। इनका उत्पादक तथा इनका स्वामी कोई नहीं। सबकी कामना पूरक प्रोक्ष प्रदाता है, अविनाशी है। इसके ज्ञान द्वारा भवबंधनों से मुक्ति होती है। ब्रह्मा को पैदा करके वेद पढ़ाने वाले सदाशिव के भजन से मोक्ष की इच्छा करनी चाहिए। जो अमृत के परम सेतु हैं, चलते हुए काष्ठ की अग्नि के समान चर्म की भांति आकाश को ढक रहे हैं। परम ब्रह्म शिव के ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। इन्हीं कारणों से सर्वव्यापक परम ब्रह्म सदाशिव सदा उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय। काल की महिमा वर्णन क्या टाइम हो गया? काल काल कलानेशी निमेशते युक्त काल अति रंबे ज्ञान काल के काने कलिप सोनर सब्बे। ऋषि बोले सारा विश्व सारी सृष्टि जिनके अधीन होकर सज्जन संगार रूप से चक्र की भांति निरंतर चलता है, जिनके द्वारा सभी कुछ पैदा होता है फिर नाश भी हो जाता है, ऐसा प्रचंड काल कौन है जिनके अधीन रहता है और इसके कौन कौन से अधीन है? इधर ऐसा को हमें वर्णन की सुनाइए, वर्णन करके सुनाइए। वही बोले है ऋषियों कल कला काष्ठा निमेश आदि से युक्त शरीर वाला यह काल भगवान है। यह भगवान शंकर का ही तेज रूप है। इस कालात्मक नाम प्रसिद्ध है। चराचर सृष्टि में कोई भी इसका बाधक नहीं। ईश्वर की इच्छा से ही यह विश्व भर का नायक बन रहा है। महेश्वर की आशांश रूप शक्ति इस कालात्मा के कार्य कर रही है। इसी के द्वारा ही यह विश्व को अधीन किए है। और आप
रहता है। यह काल सदाशिव के अधीन है, क्योंकि शिव शक्ति इसमें विद्वान है, तभी तो इसको रोकना महा कठिन है। कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। यह अपने बल से इस त्रिलोकी पर अपना अखंड राज्य कर रहा है। शिव शक्ति द्वारा यह भी सबको इच्छित अनिश्चित सुख दुख का फल देने वाला है। समय समय पर यह शीत उष्ण वायु चलाता है, समानानुसार वेग जल प्रसाद देते हैं। समय समय पर ही सूर्य नारायण अपनी तीक्ष्ण किरणों से जगत को तृप्त करते हैं, फिर शांत भी कर देते हैं। समानुसार खेतों में अन्न आदि पैदा हो जाते हैं, वर्षा आदि में फल फूल इस समानुसार ही लग जाते हैं। इन्हीं कारणों से यह काल भगवान शिव शक्ति द्वारा जगत को जीवन देता हुआ कारण बन रहा है। जो इस काल तत्व को तत्व रूप में समझ जाते हैं, वे ही इसका उल्लंघन कर लेते हैं, फिर जाकर उनको परमेश्वर शिव जी के दर्शन हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। इस पाठ में कहा कि काल की महिमा, काल चक्कर चलता है और समय के अनुसार ही खेतों में अन्न उग जाता है, वर्षा हो जाती है, सूर्य तपता है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी घाम है, कभी वर्षा है। तो ये काल का निरूपण है, ये भगवान शिव की माया है कि समय पर फूल पेड़ों में फूल लग जाए, पत्ते लग जाए, सब्जी उग जाए, है तो ये समय चक्कर ही तो है। ये भगवान शिव की महिमा है। पेट में बच्चा उत्पन्न हो जाए पता नहीं, और कब जन्म हो, कब मरण हो, कब बड़ा हो जाए, बालक अवस्था हो जाए, एक इतना सा बच्चा हो और वो समय आने पर इतना बड़ा हो जाए, तो ये सब काल चक्कर है। इसको मनुष्य नहीं जान सकते, ये भगवान की महिमा है और इसको भगवान ही जान सकते हैं। इसको जिसने इसको जान लिया वह उसको परमेश्वर शिव जी के दर्शन हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। 8वां अध्याय तीनों देवी का आयु का वर्णन। वही देव वर्णन करे वायु का परिमाण वर्तमान अध्याय में सुनो ऋषि धर ध्यान। ऋषि बोले वायु देव बाबा आप कृपा करके आयु का परिणाम एवं संख्या सुनाइए। वही बोला ऋषियों हम पहले आयु का परिणाम निषेध मात्र ही कह आए हैं, वैसे प्रलय काल तक की संख्या रूप काल की पूर्ण अवधि है। जब 15 निमेष व्यतीत होते हैं तब काष्ठा होती है। 3 काष्ठाओं के व्यतीत होने पर वह कला होती है। 30 कलाओं में एक मुहूर्त, 30 मुहूर्तों में एक दिन रात, 15 दिनों रात एक पक्ष। यह पक्ष शुक्ल पक्ष कृष्ण नाम से 2 प्रकार का है। फिर 2 पक्षों का 1 महीना, दोनों पक्ष पितरों के दिन रात है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों का 1 महीना होता है और दोनों पक्ष पितरों के दिन रात है। कृष्ण पक्ष के पितरों की रात और शुक्ल पक्ष में दिन होता है। लौकिक मान से जब 6 महीने गुजरते हैं तो 1 अनन होता है। इस प्रकार जब 2 अनन होते हैं तो मनुष्यों का 1 वर्ष होता है। मनुष्यों का साल भर, देवताओं का दिन रात होता है। जब मनुष्यों का 1 साल हुआ, देवताओं का 1 दिन रात हो है। हमारा 1 साल हुआ है और देवताओं का 1 दिन और 1 रात होता है। मनुष्यों की 1 अयन दक्षिण, दूसरी उत्तर, 1 प्रकार दक्षिण होने पर देवताओं की रात तथा उत्तरायण होने पर दिन होता है। मनुष्यों के 308 वर्ष, देवताओं का 1 वर्ष गुजरता है। इस प्रकार देवताओं के वर्षों के 6 युगों की गणना की जाती है। युग 4 होते हैं। 4 युग है माँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। देवताओं के 4 सहस्त्र वर्षों का सतयुग होता है। इनमें 400 वर्ष की संध्या तथा 400 वर्षों का संधान होता है। सतयुग को छोड़कर बाकी सभी युगों की संध्या संदास के 7 प्रमाण के 1 पाद कम रहते हैं। सतयुग में 4 पाद रहे हैं। सतयुग को छोड़कर फिर 1 पाद घटता चला जा है। त्रेता में 3 पाद हो जाए, द्वापर में 2 और कलयुग में 1। कलयुग में 1, क्योंकि ये वो पद्मा नाम की जो पिपलाद ऋषि के साथ शादी होती पद्मा थी। पद्मा जो उस पिपलाद ऋषि की पत्नी थी, उसकी धर्म परीक्षा लेने आए थे और उसने परीक्षा के हेतु परीक्षा द्वारा उसने उसको कहा कि मेरे तो शादी कर ले, पिपलाद ऋषि को तू छोड़ दे, वो बुढ़ा है, उससे तू खुश नहीं हो सकती, मैं तुझे सुख, सारे संसार का सुख दूंगा और तुम मेरे से शादी कर दे। तो पद्मा ने कहा कि मैं पतिव्रता हूँ, तू मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट कर रहा है और तू मुझे छू रहा है, तो इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू नष्ट हो जा। किसको? कई धर्म को।
तो धर्म ने फिर हाथ जोड़े। धर्म ने कहा कि मैं तो देवताओं का कार्य कर रहा था, मैं तो तेरी परीक्षा लेने आया था, और धर्म का नाश हो जाएगा तो फिर इस संसार का, इस विश्व का, इस तीनों लोकों का क्या होगा। है माता, आप कुछ सोच विचार कर कहे। तो उसने कहा कि मैं पतिव्रता नारी हूँ, और मैंने जो श्राप दे दिया वो मिट तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये कहती हूँ कि तुम्हारा सतयुग में तो 4 पाद रहेंगे, त्रेता में 1 पाद कम हो जाएगा, द्वापर में 2, और तेरे कलयुग आते आते तेरे 3 पाद कम हो जाएंगे, 1 ही पाद रहेगा धर्म का। तो ये उसने पद्मा ने धर्म को श्राप दिया था। बोल शंकर भगवान की जय। और श्राप देने के बाद फिर उसको ये उपाय भी बताया था। तो अब ये आ रहा है कि अब ये पाद बताया कि क्या क्या किस सतयुग में कितने पाद रहेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। 4 युगों में पाद कैसे कम होंगे। सतयुग त्रेता द्वापर तथा कलयुग देवताओं के 4 सहस्त्र वर्षों का सतयुग होता है। इसमें 400 वर्ष की संध्या तथा 400 वर्षों का संध्यास होता है। सदियों को छोड़कर बाकी सभी युगों की संध्या एवं संध्यास के साथ प्रमाण के 1 पाद कम रहते हैं। जैसे कि 30,000 वर्ष त्रेता के होते हैं, इनकी 300 साल संध्यास होता है। द्वापर के 2000 वर्ष होते हैं, उनकी 200 वर्ष संध्या, 100 वर्ष संध्यास। कलयुग 1000 वर्ष का है, जिसकी संध्यास 100 वर्ष तथा संध्यास भी 100 वर्ष का ही होता है। इस प्रकार सिद्धयुग से लेकर संध्यास के साथ सभी युगों के 12,000 वर्षों का वर्ष प्रमाण होता है। जब यह चारों युग सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग 1000 वर्ष गुजर जाते हैं तो 1 कल्प हो जाता है। 1000 वर्ष का 1 कल्प होता है। इस प्रकार 71 चतुर्युगी का 1 मनवंतर होता है। एक ही कल्प के एक मध्य में 14 मनु हुआ करते हैं। इस प्रकार गणना करते करते सैकड़ों हजारों मनु मनवंतर कल्प आदि अब तक गुजर गए हैं। न कोई जान सकता है, न गिन सकता है। अव्यक्त रूप परम ब्रह्म शिव द्वारा पैदा हुए ब्रह्म का कल्प नाम एक ही दिन, एक ही कल्पों का 1 वर्ष कहा जाता है। तब 8000 वर्ष बीत जाते हैं तो ब्रह्म का 1 युग हो जाता है। 1000 युगों का 1 सवन होता है। इस प्रकार 3000 सवनों का समय जब बीत जाता है, ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाती है। ब्रह्मा का 1 दिन पूरा होने पर 14 इंद्र हो जाते हैं। यही इंद्र ब्रह्मा के 1 महीने में 420 होते हैं, 1 साल में 5040 होते हैं। ब्रह्मा की आयु में 5,40,000 इंद्र भी उत्पन्न होते हैं और मर भी जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा की पूरी आयु विष्णु का 1 दिन है। ब्रह्मा की तो पूरी आयु चली जाए और ब्रह्मा का विष्णु का 1 दिन होता है। वो रुद्र का जब 1 दिन होता है तो विष्णु की आयु पूरी हो जाती है। विष्णु की पूरी आयु हो जाए और रुद्र का 1 दिन होता है। ईश्वर का जब 1 दिन होता है तो रुद्र की आयु पूरी हो जाती है। इस प्रकार काल की गणना की गई है। सदाशिव की 5,40,000 साल की आयु होने पर सारी सृष्टि पैदा होती है। संहार भी होता है, सबका नाश हो जाता है, किंतु परम ब्रह्म सदाशिव का नाश नहीं होता, क्योंकि वो भगवान शिव है। वो भगवान शिव का नाश नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का भी नाश हो जाता है, लेकिन भगवान सदाशिव है जो उनका कभी नाश नहीं होता। सदाशिव पर तो कभी कालात्मा कर्म नहीं कर सकता। यह सृष्टि का सभी कालांतर ईश्वर का एक दिन व इतना ही समय 1 रात परमेश्वर के 1 दिन में सृष्टि की उत्पत्ति तथा रात में संहार हो जाता है। इस प्रकार से ईश्वर काल गणना केवल लोगों के हित के अर्थ की गई है। वस्तु परमेश्वर की एक न कोई दिन है न कोई रात है। इसमें कही है भगवान शिव की 1 दिन में तो पूरी सृष्टि पैदा हो जाए और 1 रात में सारी सृष्टि का संहार हो जाए। भगवान शिव का 1 दिन की आयु में भगवान शिव ना मरते हैं, ना जन्मते हैं, ना उसका नाश होता है, कभी कुछ नहीं होता। और ये व्यवस्थित परिवेश ईश्वर काल गणना केवल लोगों के हित के लिए कही गई है। ना तो ईश्वर का ना कोई दिन है, ना कोई रात है, ना कोई मरता है, ना कोई जीतता है। भगवान शिव नहीं मरते हैं, ना जीते हैं। भगवान शिव ही एक सृष्टि के
बनाने वाले हैं भगवान शिव, सबसे परम ब्रह्म है। बोल शंकर भगवान की जय। प्रलयकर्ता का वर्णन, जग रचना वर्णन सुनूं, विषय बड़ा है गूढ़, जगत सदाशिव हेतु है सूत्र रूप में मूढ़। ऋषि बोले वायुदेव आपने बड़ा अद्भुत आख्यान सुनाया, अब संसार की रचना भली भांति से हमें सुनाने की कृपा करे। वायु बोले ऋषियों सुनो, सर्वप्रथम सर्वशक्ति संपन्ना परम ब्रह्म शिव ने शक्ति की उत्पत्ति की। वह शक्ति माया होती है, माया से प्रकृति पैदा होती है। सर्वप्रथम उत्पन्न हुई शक्ति के आगे शांतिन्त्य पद होता है, उसके आगे विद्या पद के आगे प्रतिष्ठा पद, इसके आगे निवृत्त पद, उसके आगे तो शंकर प्रेरणा के साधन सृष्टि हुई उसकी। इनकी सबकी अनुलोभ से उत्पत्ति तथा प्रतिलोभ से नाश होता है। इन पांचों पदों का उद्देश्य क्या है? वह तो प्रतिष्ठा की भी इच्छा नहीं करता, तभी तो यह जगत पांच कलाओं से पूर्ण है, प्रकट कारण रूप है। इसके मध्य में स्थिति सभी कुछ आत्मा से अनुदिष्ट है। मैथ आदि से आरंभ करके विशेष तक रचना होती है। इसी कारण सर्व शक्तिमान अनादि अनंत महेश्वर सदाशिव सृष्टि की रचना पालन संहार आदि किया करते हैं। अनवय से रहित है। सृष्टि की आदि से समाप्ति तक ब्रह्मा के 100 वर्ष गुजरते हैं। यह 100 वर्ष की ब्रह्मा की पूर्व आयु होती है। ब्रह्मा की आयु के 2 भाग किए गए हैं, परम प्रताप द्वितीय पराध, और दोनों पराधों की समाप्ति में ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है। तब अव्यक्त आत्मा अपने मध्य कार्य को ग्रहण कर लेता है। इस कार्य जगत का अव्यक्त और में समावेश होने पर, विकार से संगार होने पर प्रधान तथा पुरुष से ये दोनों धर्म के रहित रहते हैं। सत्य एवं तमोगुण युक्त अनंत दोनों प्रकृति पुरुष समान है, परस्पर ओतप्रोत होकर मिले रहते हैं। जब ये दोनों गुणों के समान हो जाते हैं तब अंधकार के कारण ये पृथक नहीं किए जा सकते। उस समय पर जब शांत वायु द्वारा निचल होता है, उसमें कुछ भी ज्ञात नहीं हो सकता। तब अज्ञात जगत के मध्य में आदित्य महेश्वर अपनी महेश्वरी रूप रात्रि का सेवन करते हैं। फिर प्रातः होने परमेश्वर महायोग द्वारा प्रकृति पुरुष में प्रविष्ट हो जाते हैं। तब इन दोनों में शोभ उत्पन्न कर देते हैं। तभी महेश्वर की आज्ञा द्वारा अव्यक्त से चराचर सभी प्राणियों की उत्पत्ति होने लगती है। बोल शंकर भगवान की जय। दसवां सृष्टि रचना क्रम वर्णन सुनूं, जकारम में अनूप प्रथम देहधारी भया ब्रह्मा अंड स्वरूप। सबसे पहले ईश्वर की प्रेरणा से पुरुष रूप से जो अधिष्ठित हुआ है, उस अव्यक्त से बुद्धि आदि से लेकर विषय तक कर्मक से विकार उत्पन्न होते हैं। उसके बाद उन विकारों से सर्व कारण रूप रुद्र विष्णु ब्रह्मा से 3 देवता तथा सर्वव्यापी अमेध शक्ति अपरिमित ज्ञान आदि से भी अणिमादि विभवों के साथ पैदा हुआ। उन 3 देवताओं का कर्म सर्जन पालन संहार ये 3 कार्य हुए। बोल शंकर भगवान की जय। यह सभी रुद्र आदि ईश्वर तत्व युक्त है। ऐसा देखकर महेश्वर प्रसन्न हुए। एक कल्प समाप्त हो जाने के बाद दूसरे कल्प के आराम से फिर इन तीनों देवों को जो की संपदा बुद्धि मोह युक्त है, उन्हें सर्जन आदि काम महेश्वर जी ने दे दिए। ये तीनों देवता एक दूसरे में पैदा होकर एक दूसरे को धारते हैं, एक दूसरे में वृद्धि तथा अनुसरण करने वाले, परस्पर एक दूसरे की ब्रह्मा विष्णु रुद्र कभी कभी प्रशंसा भी करते हैं। तभी तो एक दूसरे से अधिक तथा कम नहीं हो पाते। इन्हें एक दूसरे से किसी को अधिक न मानने वाला मूर्ख पिशाच तथा राक्षस ही नहीं पाता है। प्रधान से प्रथम वृद्ध ख्याति बुद्धि मैतव को पैदा हुए। मैतव के शोभ से 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए। अहंकार से 5 महाभूत तंत्र मात्र इंद्रिया पैदा हुई। विकृत अहंकार के सतुगुण से अतिरिक्त सात्विक तत्व उत्पन्न हुआ। वैकारिक सृष्टि तो एक ही साथ ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय 5 तथा मन है। तमोगुणी अहंकार 5 महाभूत पंचतंत्र आत्मा आदि से उत्पन्न 11वां मन अपने गुण द्वारा 2 प्रकार का होता है। संपूर्ण प्राणियों में प्रथम आदिभूत होता है। उस आदिभूत से शब्द गुणवान आकाश पैदा होता है। फिर आकाश से स्पर्श गुण, उसे वायु से रूप गुण, रूप से तेज से रस गुण, उससे गंध से पृथ्वी पैदा होती है। फिर इन 5 महाभूतों द्वारा सारा संसार निर्मित हो जाता है। ये 5 महाभूत अव्यक्त महेश्वरी की कृपा द्वारा पुरुष से अतिशिष्ट रहते हैं। तम मेधादित्य से आरंभ कर विशेष तक इस अंड को उत्पन्न करते हैं। उस समय कार्य कारण से सिद्ध हुआ
ब्रह्म रूप से अंड से वृद्धि पाकर ब्रह्मा नाम के करके क्षेत्र को हो जाता है। ये सर्वप्रथम शरीर धारी पुरुष है, संपूर्ण प्राणियों से पहले उत्पन्न हुआ, यही आदि करता एवं ब्रह्मा कहता है। व्यक्ति की प्रेरणा द्वारा इसके मन से अनेकों मनोरथ पैदा होते हैं और किसी प्रकार से नहीं। इसका तीनों गुणों को अपने अधीन कर रखने का संभव है और इन तीनों गुणों की अपेक्षा भी इसे होती है। उन्हीं तीनों गुणों द्वारा फिर अपने शरीर के 3 विभाग कर देता है। सृष्टि कार्य में ब्रह्मा का भाग, संग्रह कार्य में रुद्र, पालन कार्य में सहस्त्र शीर्ष विष्णु होता है। वह नायक रहता है, वह नायक विराट रूप में हो जाता है। स्वर्ण में से मेरु पर्वत उसका गर्भ बंधन होता है। समुद्र जल गर्भ तथा गर्भाशय होता है। उस अंड में लोक है, लोकों में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, वायु आदि रहते हैं। उनके साथ साथ विश्व व्याप्त हो रहा है। बोल शंकर भगवान की जय। इसे 10 गुना बढ़कर जल इस अंड को ढक रहा है। जल से 10 गुना तेज, तेज से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, फिर उसमें आदि भूत ढक रहे हैं। उन्हें 5 भूत आदि, इनको 5 में तव आदि को प्रकृति चारों ओर से ढके रहती है। यह 7 आवरण है जिसे अंड आवृत रहता है। यह 7 प्रकार की प्रकृतियां अंड के बाहर परस्पर एक दूसरे को ढककर स्थित है। सृष्टि की रचना आदि कार्य करता तीनों देवता एक दूसरे में पैदा होकर एक दूसरे को धारण किए रहते हैं। आधार आद्यता भाव वाले जितने विकारी उसमें विकार रहता है। अपने अंगों को संकुचित तथा विस्तृत कर देने वाले कछुए की भांति यह व्यक्त विकारों को रचते हैं, फिर अपने में छुपा भी लेते हैं। वक्त द्वारा ये संपूर्ण संसार कर्मक से निर्मित होता है और विपरीत अपने कर्मक से लय भी हो जाता है। काल के दिन होने के कारण गुण भी सम तथा विषम हुआ करते हैं। गुणों की कमी एवं विशेषता होने पर भी सृष्टि की रचना होती है। इसका समानता होने पर प्रलय हो जाती है। ब्रह्मा की योनि यही है। माँ कठिन अंड भी ब्रह्मा का निश्चयात्मक क्षेत्र है, तभी तो ब्रह्मा क्षेत्र प्रकृति सर्वगामिनी है। इसी प्रकार इस प्रकार के सहस्त्र कोटि अंड रहा करते हैं। उन अंडों में चतुर्मुख विष्णु तथा रुद्र इंद्रों को प्रकृति रचित है। वे तीनों देवता शिव जी की समीपता पाकर स्थित रहते हैं। महेश्वर तो व्यक्त से ही परे है, व्यक्त से अव्यक्त, व्यक्त से अंड से ब्रह्मा पैदा होता है। फिर यही ब्रह्मा संपूर्ण लोक रचता है। पहले प्रभुत्व होने वाली प्रधान सृष्टि तथा प्रलय काल में सबका प्रलय, ये दोनों कार्य तो केवल परमेश्वर की लीला मात्र है। संपूर्ण सृष्टि के अतुल कारण प्रकृति से पैदा हुए ब्रह्मा आदि अनंत मध्य रहित है। अंत पराक्रम श्वेत रक्त वर्ण वाले एवं पुरुष से युक्त है। बोल शंकर भगवान की जय। दौर पढ़नी। सृष्टि की आदि का वर्णन वर्तमान अध्याय में वर्णित सृष्टि आदि ब्रह्म कर्म विचित्र है। शंभु स्वरूप आदि ऋषि बोले वायु दबा में हमें सारे मनमंत्र कल्प तथा मंत्रों के में तथा कल्पों में होने वाले सर्ग प्रति सर्ग का वर्णन करके सुनाइए। वायु बोले ऋषियों सुनो, सर्वप्रथम ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। उनके एक दिन में 14 मनमंत्र हो जाते हैं। शंका होने के कारण मनमंत्रों का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता। अब मैं इस समय के कल्प की प्रकृति को उदाहरण देकर कहता हूँ। आप लोग फिर अन्य कल्पों की कल्पना इसी के अनुसार कर लेना। अब इस समय 12 कल्प है, इसमें 14 मनमंत्र है। उसमें से 7 का स्वयंभू तथा अन्य 7 का सार्वजनिक नाम है। इस 14 में से 7वां वैश्वमत मनु पर्वत है। सारे मंत्रों में एक जैसी रचना स्थिति संगार होता है। जब प्रथम कल्प समाप्त होने लगा तब एक ऐसी प्रलयकारक पवन चली कि जिसने वनों को, वृक्ष और पर्वतों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। तब तीनों देवता के मध्य चिंगारी की भांति अग्नि देवता प्रकट हो गए। उन्होंने जगत को जला दिया। वर्षा जल से पूर्ण होकर सागर उछल पड़े, फिर संपूर्ण संसार को डुबो दिया। उसके बाद पितामह ब्रह्मा ने देखा कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड तो नष्ट हो गया है। 10 दिशाएं जल से भर गई है। तब वे भी नारायण रूप जल होकर जल पर सुखपूर्वक सो गए। जल का नाम नार से जल से उत्पन्न ही जल कहा जाता है। जल ही जिसका स्थान हो वह नारायण शब्द वाच्य है। जब सृष्टि का आदिकाल होता है तो श्रुतियाँ जिस प्रकार ईश्वर को निंद्रा से जगाती है, उसी प्रकार योग में निंद्रा से सोते हुए त्रिदिशाधिपति ब्रह्मा रूप शिव को भी प्रातः होने पर देवता तथा जनलोक निवासी सिद्धों से हाथ जोड़ कर अनेक स्तुतियों से जगा दिया करते हैं। उसके बाद निद्रा त्याग कर जल सैया पर बैठकर चारों ओर देखने लगे। आचार्य में पढ़कर विचारने लगे। वे ब्रह्मा तो थे ही तब अपने जनक त्रिलोचन शिव जी का स्मरण किया।
उनको ज्ञात हो गया कि पृथ्वी जल में डूब गई है, जिसको निकालने के लिए 12 रूप का स्मरण किया। स्वर्ग पर्वत के समान विशाल का ये 12 रूप धरकर अपने दीर्घ श्वासों द्वारा प्रलय समुद्र को झकोरते हुए ब्रह्मा जी पृथ्वी लाने के लिए रसातल में चल दिए। फिर उसके बाद 12 रूप वाले ब्रह्मा ने जल के मध्य पृथ्वी को ढूंढा। जब मिल गई तो इसे अपनी डाढ़ों पर रखकर रसातल से ले आए। उस समय उनकी अद्भुत लीला शोभा थी, जिसे देखकर जमलोक निवासी सिद्ध आदि ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की, फिर प्रसन्नता से नाचने लगे। बोल शंकर भगवान की जय। बर्माध्याय सृष्टि वर्धन वेद पितर अरु देते गण मानव जन्म प्रसिद्ध जंतु चराचर की कथा यक्ष भूत अरु सिद्ध वायु बोले हे ऋषि गण। उसके बाद ब्रह्मा जी को सृष्टि की चिंता होने लगी। उसके ध्यान में पड़कर उन्होंने तमोमय मोह पैदा हो गया, जिन्होंने चारों तरफ अंधेरा छा गया। तब तो बीज कुंभ की भांति अंदर तथा बाहर के अंधकार से व्याप्त शत्रु की संज्ञा शून्य होने से सभी मोह से गिरी हुई बुद्धि मुख इंद्रिया आत्मा, इस प्रकार से आत्मा वाली सृष्टि पैदा हो गई। यह सृष्टि उपयुक्त न थी, यह देखकर ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए। फिर दूसरी सृष्टि रचना के लिए ध्यान लगाया। उसने पक्षियों की सृष्टि पैदा की, किंतु यह सृष्टि अंदर तो ज्ञान वाली और बाहर ज्ञानहीन थी। यह सृष्टि पैदा होते ही कुमार्ग में पड़ गई। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विक देवताओं की सृष्टि की तीसरी बार रची। यह सृष्टि भीतर बाहर से ज्ञान वाली तथा ब्रह्मा को संतोषकारक थी। फिर उन्होंने ध्यान द्वारा संसार के साधन रूप उग्र दुख युक्त मानव सृष्टि का निर्माण किया है। सृष्टि अंदर तथा बाहर से प्रकाश में तथा सूक्ष्म तमोगुण विशेषकर रजोगुण वाली हुई। ब्रह्मा जी द्वारा प्रथम महत सृष्टि, दूसरी तंत्र मात्रों की भूत सृष्टि, त्रिग वैकारिक इंद्रिय संबंधित सृष्टि हुई। यहाँ तक कि बुद्धिमानों का प्रकृति सृष्टि कहलाई। चौथी सृष्टि मुख्य स्थान हुई। फिर पांचवी चक्र स्तर से पैदा हुई पक्षियों की सृष्टि हुई। छठी उग्र स्तर से देव सृष्टि हुई। सातवीं आर्विक स्तर से मानव सृष्टि हुई। आठवीं सृष्टि अनुग्रह वाली। नौवीं तो कुमार सृष्टि हुई। प्राकृतिक सृष्टियाँ तीन तो ज्ञानहीन हुई। फिर वैकारिक मुख्य ज्ञानाधिक युक्त 5 सृष्टियाँ हुई। प्रथम ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तथा रुबु या मानस पुत्र पैदा किए। ये सब राग दिवसित से विमुक्त एवं योग मार्गगामी हुए, तभी तो इस सृष्टि निर्माण से निष्ठा ने धार कर वहाँ से चले गए। यह देखकर सृष्टि की इच्छा से ब्रह्मा जी ने फिर तपस्या की। तपस्या करते करते बहुत सा समय लग गया, किंतु फल कुछ भी नहीं निकला। बहुत थक कर ब्रह्मा जी क्रोध में आकर अक्षुपात करने लगे। उन अक्षुओं के गणों से भूत भेदाधिक पैदा हो गए। यह देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया। इस कारण देह त्याग दिया। उसके प्राण स्वामी नील लोहित भगवान शंकर ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उनके मुख द्वार से पैदा हो गए। तब तो भगवान रुद्र ने अपने शरीर से 11 स्वरूप पैदा कर दिए और कहा है, पुत्रों मैंने आप लोगों को लोकहित के लिए प्रकट किया है, इसी कारण प्रजा रचने के काम में लग जाओ। इस प्रकार की आज्ञा पाकर वे रोने लगे और वहाँ से भाग गए। इसलिए इन सब का नाम रुद्र विख्यात हुआ। उसके बाद महेश्वर ने ब्रह्मा के मृतक देह को प्राणों का संचार कर दिया। तब तो रुद्रदेव संतुष्ट होकर ब्रह्मा से बोले, लोक पितामह तुमको फिर जीवित कर दिया है, अब तो सुखपूर्वक उठ बैठो। तब इस प्रकार के मधुर वचन सुनकर ब्रह्मा ने आंखें खोल दी और पास में बैठे हुए रुद्र भगवान को देखकर हाथ जोड़े। फिर कहने लगे कि आपने मुझ पर दया की, जो इस प्रकार मुझको दर्शन दिए, कृपा करके आप यह बतावें कि आप 11वें रूप कौन है। तब रुद्र जी बोले, मैं परमेश्वर हूँ, किंतु इस समय तुम्हारा ही पुत्र हूँ और ये 11वें रुद्र तुम्हारी शिक्षा के लिए मेरे साथी यहाँ आ गए। अब तो तिरुमूर्छा त्याग कर ज्ञान प्राप्त करो, फिर मेरी कृपा द्वारा पहले की तरह फिर से सृष्टि आरंभ करो। यह सुनकर ब्रह्मा जी आनंदित होकर शिव नामाष्टिक को पढ़ते हुए संसार की आत्मा रुद्र की स्तुति करने लगे। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि अमेश्वर, आप तो सृष्टि निर्माण के लिए ही मेरे अंगों से पैदा हुए हो, इसी कारण इस कार्य से आप भी मेरे सहकारी बने। यह सुनकर रुद्रदेव ने तथास्तु कहा। फिर उनकी आज्ञा से ब्रह्मा ने अपने मन में मरीचि आदि 12 पुत्र पैदा किए। रुद्रदेव के ये सबके मानस पुत्र थे। ये देवताओं तथा क्रियात्मक महिषियों के 12 वंश मिल गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने मुख से देवता, गले से पितर, जांघों से देवता, गर्भ से मानव
उप सितेंद्रियों से राक्षस पैदा किए। ये निशाचर राक्षस बलवान थे, प्ररजुगुण तमोगुण वाले थे। इस प्रकार सर्प यक्ष भूत गंधर्व आदि पैदा हुए। ब्रह्मा जी की दोनों काखों से पक्षी, वृक्ष से दूसरे पक्षी, मुख से बकरी, फिर काखों से उर्ग, पांव से घोड़े, हाथी, सलभ, मुर्ग, ऊंट, खच्चर, नेवले तथा अन्य जाति के पशु पैदा हुए। रागों से सभी औषधियां हुई। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से गायत्री एवं 3 व्रतों वाले स्तोत्र, रतन, अग्निहोत्र आदि यज्ञ पैदा हो गए। दक्षिण मुख से यजुदेव 30 टुप छंद, 15 स्तोत्र भाव तथा श्यामदेव आदि। पश्चिम मुख से श्यामदेव जगती छंद, 77 स्तोत्र आदि हुए। उत्तर के मुख से 21 आशाम वाले अर्धोदय अष्टुज छंद, विराज आदि हुए। इनके फिर देह द्वारा अनेक भेद हो गई। ये सबके सब अपने अपने कार्य में लग गए। अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़कर फल भोगने लगे। ब्रह्मा जी स्वामी इनके कर्मों के अनुसार दुख सुख धन आय वैभव संपत्ति विपत्ति आदि विधान कर दिया करते हैं। युग एवं स्वयं के अनुकूल ही सभी प्राणियों के गुण कर्म संभावादि होते हैं। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की।